नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का हल करने वाले हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। दोस्तों, इसका सही विकल्प बनेगा विकल्प डी, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। पांचवा प्रश्न है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। दोस्तों, इसको कहा जाता है फिशिंग। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। दोस्तों, यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य की पहल है, तो इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा डी। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। दोस्तों, यह बांग्लादेश की मुद्रा है। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसको नोटबंदी भी कहा जाता है, इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। जीएसटी इनपुट टैक्स, क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं जैसे दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे, वचनबद्ध या अनुमान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। दोस्तों, यह प्रश्न डाउट में है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कक्ष गुजरात में स्थित है। दोस्तों, कांडला बंदरगाह स्थित है, इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौतों को मंजूरी दोस्तों दी है। इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, इटली के साथ। 12वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, कोलंबो, श्रीलंका। 9वां प्रश्न है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है। दोस्तों, इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा ए, आनंद, गुजरात में। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। दोस्तों, इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा ए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह समरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, नरेंद्र मोदी। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। दोस्तों, हिंदी से आगे प्रश्न, इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, नव्य और स्वर्णकार तत्सम हैं। 24वां प्रश्न है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों, अभिभाषण में अभि उपसर्ग है। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। दोस्तों, यह पर्यायवाची हैं कमल के, इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा डी। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों, इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों, इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, ईशान। छवियों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है। दोस्तों, यह उदाहरण हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के। सही विकल्प हो जाएगा बी। 18वां प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थ का सही अर्थ भेद है। दोस्तों, इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, शशधर और शशिधर, चांद और शिव, इसका अर्थ होता है।
19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? दोस्तों इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा बी, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। 27वां प्रश्न है, मद्रालय शब्द की संधि विच्छेद का चयन कीजिए। दोस्तों इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा डी, मदिरा प्लस आलय। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, बिहार। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है? दोस्तों इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा सी, समुच्चय बोधक विशेषण। लिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? दोस्तों सोना का प्रयोग एक वचन में होता है। सही विकल्प हो जाएगा बी। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? दोस्तों इसमें प्रणयार्थक क्रिया है। इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, प्रणयार्थक। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? दोस्तों इसमें संबोधन कारक है। इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा ए। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? दोस्तों इसमें से सही हो जाएगा डी, काज। काज का कार्य होता है। 31वां प्रश्न है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है। सही विकल्प हो जाएगा ए। 32 नंबर का प्रश्न है, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? दोस्तों इसमें कर्तृवाच्य होगा। सही विकल्प हो जाएगा सी, कर्तृवाच्य। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। परोक्ष का सही विलोम होता है दोस्तों प्रत्यक्ष। सही विकल्प हो जाएगा डी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? दोस्तों क्रोध जो है रौद्र रस का अस्थायी भाव है। इसका विकल्प हो जाएगा सही बी। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, 13। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? दोस्तों इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, उपमा। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? दोस्तों इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा सी, ब्याज। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। दोस्तों इसमें आसन्न भूतकाल या पूर्ण भूतकाल भी इसको कहा जाता है। इसका ही विकल्प हो जाएगा ए। दोस्तों इसका सही शीर्षक जो बनेगा डी, भारत की दुर्दशा। 43वां प्रश्न है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, अंग्रेजी। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, सुशिक्षित। मीराबाई किसकी शिष्या थी? दोस्तों मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी। इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? सही विकल्प है बी, बांगरू। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, निषेधवाचक। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से समुद्र का शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, रत्नाकर। मेघ और मेध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? दोस्तों मेघ का होता है बादल और मेध का होता है यज्ञ। सही विकल्प बन जाएगा डी। स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा बी, अभिनेत्री। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? दोस्तों इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा डी, मानसरोवर प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है। मैथ से प्रश्न है दोस्तों, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 रुपये और 6 वर्ष बाद 6,690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों हल करने पर इसका
ऑप्शन जो सही हो जाएगा डी 2973.33। 60वां प्रश्न है, तीन साझेदार पी, क्यू और आर एक साथ व्यवसाय शुरू करते हैं, पी की पूंजी का 2 गुना। दोस्तों इसको हल करने पर इसका आंसर आया था 2500 रुपये। सही हो जाएगा ऑप्शन सी 2500। 61वां प्रश्न है, 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत है। दोस्तों इसका सही आंसर आया था 4.5। 65वां प्रश्न है, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। दोस्तों इसका सही विकल्प आ जाएगा सी 40 सेकेंड। 60वां प्रश्न है, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। रुपये 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा डी 4224 रुपये। 63वें प्रश्न का उत्तर बनेगा दोस्तों सही सी -94। 58वां प्रश्न है, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी शेष बचेगा 2। 57 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी 100। 55 नंबर का प्रश्न है, 2 संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या याद कीजिए। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 169। 56वां प्रश्न है, रोहन और सोहन का वेतन 2:3 है के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहन का वर्तमान वेतन कितना है। दोस्तों इसका सही विकल्प आएगा हल करने के बाद डी 17,000। 53 नंबर का सही विकल्प बनेगा दोस्तों सी 12। तो 54 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए 3578.116। 60वें नंबर का सही विकल्प हो जाएगा बी 35%। 66 नंबर का प्रश्न है, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकती हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा डी 25/2। दोस्तों इसका 67वें का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए 2002 और 2007। 68वें का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी 183.33%। 69वें नंबर का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए 4। 70वें नंबर का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी 2002। 71वें का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी 23%। 75 का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी वाह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। पति, परिवार और पत्नी। सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों इसका डी। 127वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की बड़ी लैगून झील है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए चिल्का झील। 132 नंबर का प्रश्न है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी विटीकल्चर।
श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा बी 7। बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही विकल्प हो जाएगा डी छत्तीसगढ़ में। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? दोस्तों इसके बी ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष थे? सही विकल्प है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों सी पाक जल मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी। प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई? दोस्तों इसका सही विकल्प है डी हरिश्चंद्र के द्वारा। 135 नंबर का प्रश्न है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? सही विकल्प है डी बिहार में। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? सही विकल्प है डी 23 अप्रैल को। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? सही विकल्प है बी भुवनेश्वर उड़ीसा। 137 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता था? सही विकल्प हो जाएगा बी हिमाचल प्रदेश की। 141 नंबर का प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? सही विकल्प है सी जिनेवा स्विट्जरलैंड। 138वां प्रश्न है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? सही विकल्प है सी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? सही विकल्प है बी महाकवि कालिदास। 142 नंबर का प्रश्न है, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी शहरीकरण। 143वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी कालीन के लिए। 144वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? दोस्तों सही विकल्प है डी अशोक। 147वां प्रश्न है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा इसका सी भगवान कृष्ण। 148 नंबर का प्रश्न है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सही विकल्प है डी सिकंदरा। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा डी बलिया। 149 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी हुरका बौल। 146 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? सही विकल्प हो जाएगा ए लिंक्डइन। 150वां प्रश्न है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? सही विकल्प हो जाएगा ए श्रीमती एनी बेसेंट।